अब आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही एडवांस टूल सिखाने वाला हूं जिससे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल पता लगा सकते हैं। आपको पता ही है, अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आपको लेवल पता चल गए तो बाइंग और सेलिंग का काम कितना आसान हो जाएगा। उसके लिए जो टूल है वो है फिबोनाची। फिबोनाची टूल आपको यहाँ से तीसरे नंबर पर मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो पहला ही है वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसका शॉर्टकट है Alt+F, या आप नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, अब इसे ड्रॉ कैसे करते हैं, यहाँ पे आपको क्या देखना होगा। आप छोटा चार्ट लगाइएगा। जब भी आप चार्ट लगाएंगे तो यहाँ पे जो भी आपको हाईएस्ट पॉइंट दिखेगा, अब इस चार्ट में जो आपको हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा होगा वो आपको यह दिख रहा होगा। और अभी मान लीजिए ये जो आगे वाला चार्ट है यह बना ही नहीं है, हम सिर्फ इतने चार्ट को देख रहे हैं। इस चार्ट का हाईएस्ट पॉइंट यह है और लोएस्ट पॉइंट यह है। तो अब आपको यह दोनों पॉइंट है यह पता चल गए। अब आपको यहाँ पर लेवल कैसे ड्रॉ करना है। अगर आपको बाइंग के लेवल चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ये जो लोवेस्ट पॉइंट है यहाँ पे टच करेंगे और उसके बाद आप ये जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे टच करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे, बाइंग के लेवल मिल जाएंगे। अब आपने यह टच कर दिए और अब आपको यहाँ पर बहुत सारी लाइनें हैं यह दिख रही होगी। अब ये लाइनों को मैं और ज़्यादा आपको अच्छे से बताने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है यह भी ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आपको इसका इम्पोर्टेंस है यह पता चलेगा। अब इन लाइनों का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि यह फिबोनाची बहुत ही एडवांस टूल है। यहाँ पे हमने लाइनें हैं यह ड्रॉ कर दी, लगभग हमारी सारी लाइनें हैं यह ड्रॉ हो गई। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है कि जब भी प्राइस है इन लेवल पे आएगा तो या तो सपोर्ट लेगा या रेजिस्टेंस लेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से बढ़ना चालू हुआ, पहले इस लेवल पे आया, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं रेजिस्टेंस आया, प्राइस ने यहाँ पे टाइम बिताया और जैसे ही ये ब्रेक हुआ आप देख सकते हैं सेकंड लेवल पे आया और यहाँ से आप देख सकते हैं यह थर्ड लेवल पे आया। तो यह जो लाइन है ये आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल बताती है। अब आप यह सारी लाइन है इन्हें तो देखेंगे नहीं, तो उसके लिए आपको कौन सी लाइन है इंपॉर्टेंट देखने की जरूरत, मैं वो बता देता हूँ। अगर आप अपसाइड के लिए ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पे आपको एक 50 वाला लेवल है यह दिखेगा। अगर आपकी जो प्राइस है अगर इस लेवल के नीचे आ जाती है तो माना यह जाता है कि मार्केट है यहाँ से डाउन साइड में जाएगा। अगर 50 का लेवल ब्रेक करती है तो आप सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ से आपको सेलिंग का प्रेशर है दिखेगा। और जब भी मार्केट यहाँ से 50 के लेवल के ऊपर को क्लोजिंग करता है तो माना यह जाता है कि मार्केट अपसाइड जाएगा। अब इसे आप और एडवांस लेवल पे कैसे ट्रेड करेंगे, उसके लिए हमें थोड़े से जो फिबोनाची लेवल है उन्हें ड्रॉ करना होगा। तो मैं आपको और ड्रॉ करके बताऊंगा जिससे आप इंपॉर्टेंट समझेंगे। जैसे हम यहाँ पर एक फिबोनाची का लेवल है यह ड्रॉ करते हैं, ये जो लोवेस्ट पॉइंट है हमने यह लिया और ये जो हाईएस्ट पॉइंट है हमने यह ले लिया। जब आपको यह दोनों पॉइंट मिल गए ना, इसके बाद अब मार्केट में अगर आप बाइंग का अगला ट्रेड देख रहे हैं तो जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा ना आपका फिबोनाची में, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से यहाँ तक का चार्ट है यह ड्रॉ करा, इसके आगे वाला चार्ट है ना, इसके आगे वाला चार्ट बना ही नहीं, आपको अभी यह मानना है। और आपने आपके ये ब्लू लाइन के आगे का चार्ट है नहीं और आपने ये लोवेस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक ले लिया। यहाँ से यहाँ तक मार्केट आपको क्लियर पता चला होगा अप ट्रेंड में। अब इसके बाद अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो आप क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो आपको अगला टारगेट पता लगाना है। तो अगला टारगेट आपका यह फिबोनाची का लेवल बता देगा। तो यह जो लेवल होगा आपका अगला टारगेट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका यह टारगेट हिट हुआ। अगर आपका यह भी टारगेट हिट हो जाएगा तो इसके बाद फिबोनाची आपको अगला लेवल बताएगा। उसका अगला लेवल आप देख सकते हैं 1388 है, तो आप देख सकते हैं यह टारगेट भी हिट हो गया। अगर आपका यह टारगेट भी हिट हो गया ना तो फिबोनाची आपको अगला लेवल भी बताएगा। उसके बाद वाला आप लेवल देख सकते हैं यह है। तो फिबोनाची लेवल आपको क्या बताता है, अगर आप टारगेट बुकिंग करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता प्रॉफिट कब बुक करना है, तो आप ऐसे फिबोनाची टूल का यूज़ कर सकते हैं। अब ये सिंगल टाइम यूज़ नहीं हुआ, ये बहुत बार यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर अब सेलिंग है, सेलिंग के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी जो चार्ट है ना सिर्फ यहीं तक का है, ये जो रेड कैंडल बनी है ना चार्ट यहीं तक का है और ये जो एक रेड कैंडल बहुत ही ऊपर बनी है। तो सेलिंग के ट्रेड के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ना इसे टच करेंगे और ये फिर ये जो लोएस्ट पॉइंट है ना इसे टच करेंगे। अब मार्केट यहाँ से यहाँ तक है, तो आपको क्या करना है, अगर मार्केट में जैसे ही ये वाला जो लेवल है ना ये लोएस्ट पॉइंट का अगर ये ब्रेक हो जाता है तो अगली बार मार्केट कहाँ पे आके रुकेगा, आपको वह लेवल है यहाँ से पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये लेवल पता चला। अभी मैंने आपके सामने रेंडमली ड्रॉ करा, आप देख सकते हैं मार्केट में इस लेवल को टच करा और मार्केट अपसाइड चले गया। तो ऐसे आपको क्लियर कट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के
या डिमांड एंड सप्लाई के जो मेजर लेवल है पता चलेंगे। अब प्राइस यहाँ से ऊपर चले गया, मतलब ये सप्लाई एरिया है और सप्लाई एरिया को हम क्या कहते हैं, सपोर्ट एरिया कहते हैं। तो यहाँ से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मेजर लेवल पता चल जाएंगे, जिससे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री करी होती और आपके पास फिबोनाची यूज़ करते आता, तो आपको तो पता ही होता कि एक ये लेवल है, अगर मार्केट में इस लेवल के नीचे अच्छे से क्लोजिंग नहीं थी तो मार्केट यहाँ से अपसाइड चले जाएगा, क्योंकि यह एक सप्लाई एरिया है। तो आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर गया, अब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तभी नीचे वाले लेवल है उस तक आएगा। तो ऐसे आप इस लेवल का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे हम चलिए एक दो चार्ट है और यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल बताएंगे, जिससे आप इंट्राडे में अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे पास्ट में है, यह ले लेते, चले हम यहाँ ले लेते। अभी हम चार्ट कितना लेंगे आपको वो समझना होगा। तो अभी हम चार्ट यह मान लेते हैं कि हमारा चार्ट यहीं तक है, हमारी यह ब्लू लाइन है यहीं तक है। अब आप इसमें ट्रेड कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लोएस्ट पॉइंट लेंगे और फिर आपको ये जो हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा होगा चार्ट पे, यहाँ तक मार्क करना है। अब अगर मार्केट में आपको हम बता देते हैं, अगर ये वाला जो लेवल है अगर ये ब्रेक होता है, कोई भी कैंडलस्टिक इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगी, तो जो अगला लेवल है वो आपको यह मिलेगा। आपको क्या ध्यान देना है कि कैंडलस्टिक की क्लोजिंग है अगर इस लेवल के ऊपर होगी तो जो अगला टारगेट होगा वो आपका ये जो 144 वाला फिबोनाची का अपर लेवल है ये हो जाएगा, और इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आपका टारगेट ये हो जाएगा। आपको क्लोजिंग मिलना चाहिए, ऐसा नहीं आप देख सकते हैं यहाँ इस लेवल को टच करके नीचे आ गया, अगर कैंडलस्टिक इसके ऊपर क्लोजिंग करेगी तभी वो अगले वाले लेवल तक है यह जाएगी। नहीं तो ये लेवल अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि मार्केट में सपोर्ट ही रेजिस्टेंस बनता है और रेजिस्टेंस ही सपोर्ट बनता है। आप समझ गए होंगे। तो ऐसे आप नए नए टारगेट का पता लगाने के लिए फिबोनाची लेवल का यूज कर सकते हैं।